ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। हम सबको पता है कि आज है संकष्टी चतुर्थी तिथि का दिन, लेकिन ये उपाय चतुर्थी तिथि का दिन नहीं, आज के दिन पड़ने वाला शुक्रवार का सबसे विशेष उपाय है ये, जो पूज्य गुरु जी ने कथा के दौरान बताया था। ये वाला उपाय खास करके तब किया जाता है कि अगर आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा अगर आपको चाहिए, चाहे आपके घर में कर्ज को लेकर, धन को लेकर कोई समस्याएं नहीं है, और फिर भी आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके जीवन में बरसती रहे, तो ये शुक्रवार के दिन का उपाय लिख लेना, नोट करके रख लेना। चाहे कैसे भी करके आज की शाम के समय इस उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलना। और शुक्रवार के दिन जिस घर में यह उपाय कर लिया जाता है महाराज, उस घर में कभी कर्ज नहीं बढ़ सकता, उस घर में कभी धन की और संपदा की कमी नहीं हो सकती। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको एक लोटा इस तरीके से स्टील का लेना है और इसके अंदर आपको भरना होगा दूध। अब अगर आपके पास में दूध नहीं है ना भाई दवे, ठीक, तो थोड़ा सा ही ले लेना, बेशक इतना प्रचुर मात्रा में लेने की जरूरत नहीं है। गाय का दूध होना चाहिए कच्चा, जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो। थोड़ा सा भी है, थोड़ा सा इसके अंदर भर लेना, ठीक है, और बाकी अपने घर के जल से भर लेना, लेकिन कलश पूरा भरा हुआ होना चाहिए। इसी के साथ में आपको लेनी है 7 दूर्वा। अब ये जो दुर्वा होगी ना, देसी घास दूब वाली दुर्वा लेना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जैसे दुर्वा का गट्ठर बनाते हैं ना, तो किसी भी एक मोली कलावे लच्छे से इसे बांध देते हैं। दुर्वा को कभी भी मोली कलावे लच्छे से बांधा ही नहीं जाता, गलत। दुर्वा को हमेशा दुर्वा से ही बांधा जाता है, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। तो कोई सी भी एक एक्स्ट्रा दुर्वा लेना, 7 दुर्वाओं का एक बंडल बना लेना, ठीक, और उन दुर्वाओं को किसके अंदर, इसी वाले कलश के अंदर ही आपको इस तरीके से डाल देना है। तो पहला काम तो आपने ये कर दिया कि जल का कलश तैयार कर लिया है, दूध और जल का कलश। इसी के साथ में आपको दूसरे नंबर पर एक दीपक तैयार करना है। यहां पर ये जो दीपक होगा, जिसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती, ध्यान रखना लंबी नहीं, गोल बाती। इसके अंदर भरना है घी, चाहे तो आप मिट्टी का ले लो, चाहे आप आटे का बना लो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपको थोड़े से 1 चुटकी लेने हैं चावल, ठीक है, चाहे कड़ी ले लो, मतलब कि टूटे हुए चावल के दाने भी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यहां पर इस वाले उपाय के लिए अक्षत ही चावल के दाने चाहिए या खंडित नहीं होने चाहिए, नहीं, आप कोई से भी चावल के दाने लेना। थोड़े से केसर के जल में भिगो करके केसर वाले चावल बना लेना, ठीक है, केसर का जल या फिर केसर को जल में भिगो करके उसके अंदर चावल जब आप डालोगे ना, तो वो थोड़े थोड़े से पीले हो जाएंगे, केसर वाले चावल, ठीक। अब आपको क्या करना है, शाम के समय जब आपके घर में ठाकुर जी की आरती होती है ना, आप सबके घरों में, हमारे घरों में ठाकुर जी की आरती होती है, तो जैसे ही आरती समाप्त हो जाए आपके घर की ना, उसके पश्चात आपके घर में जो भी भगवान नारायण का स्वरूप हो, चाहे वो लड्डू गोपाल जी हो या फिर भगवान नारायण का खुद यही वाला फोटो हो, जो भी हो, राम सीता जी का हो, सत्यनारायण भगवान जी का हो, उनके सम्मुख में सबसे पहले आपने जो पीले चावल लिए हैं, वही केसर वाले चावल, उनको सम्मुख में रखना। उसी के ऊपर आपने जो एक दीपक लिया है, उस दीपक को आपको इस तरीके से प्रज्वलित करके जला देना है, और सम्मुख में यहीं पर आपको रख लेना है क्या, वो जो जल का कलश, दूध और जल का कलश, जिसके अंदर आपने क्या लिया था, दुर्वा डाली हुई थी। जैसे ही आप यहां पर रख देंगे, शुक्रवार के दिन शाम के समय या रात्रि के समय पर आपको क्या करना है, इस दुर्वा को इसी जल के अंदर, दूध और जल के अंदर डुबो करके आपको 108 बार छींटे मारने हैं लड्डू गोपाल जी पर या फिर सत्यनारायण भगवान पर, या जो भी नारायण भगवान का स्वरूप है उनके ऊपर। लेकिन उसका भी एक नियम है, लक्ष्मी जी के 108 नाम लेकर के। अब जिनको भी लक्ष्मी जी के 108 नाम नहीं पता है, तो लक्ष्मी जी का जो भी मंत्र आपको आता है ना, उस मंत्र का पहले स्मरण करेंगे और उसके पश्चात आप लड्डू गोपाल जी पर क्या करेंगे, उस दुर्वा से जल के छींटे मारेंगे। फिर से वापस उसके अंदर डुबोना है, दूसरी बार आपको मंत्र बोलना है, फिर वापस आपको 108 बार छींटे इसी तरीके से मारते रहना है। हर बार मंत्र बोल करके आपको छींटे मारना है। जैसे ही आपके 108 बार छींटे आप मार दोगे, उसके पश्चात ये वाला जो जल है, इसे किसी भी केले के पेड़ के अंदर अगले दिन, उस दिन नहीं, अगले दिन आपको समर्पित करना है। अभी आपको यहीं पर रखे रहने देना है, अपनी कामना करके वापस चले जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा शुक्रवार के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए महाराज, आपको कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक शुक्रवार के दिन जिस घर में ये उपाय हो जाता है महाराज, उस घर में कभी भी कर्ज नहीं बढ़ सकता। जो दूसरा उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया था, यह सबसे ज्यादा विशेष है, और इसका विशेषपन क्या है, यह है संजीवनी मंत्र उपाय। शायद आप सभी लोगों को याद आ गया होगा, गुरुदेव ने कई बार बताया है संजीवनी मंत्र उपाय, जो आज की रात्रि किया जाता है। किन लोगों को किया जाता है, देखिए, ये वो मंत्र है जो खुद भगवान शुक्र को महादेव जी ने दिया था,
और इस मंत्र को पाकर के पहले शुक्र कुछ भी नहीं थे। जैसे ही उन्होंने इस मंत्र को पाया, इस मंत्र को पाने के पश्चात वो अद्भुत आनंद उन्हें मिला, उन्हें इतनी चेष्टा हुई इस चीज से कि उन्हें देवताओं की श्रेणी में चुना गया और फिर उसके पश्चात शुक्र देवता के नाम से वो जाने जाने लगे। ये वो मंत्र है संजीवनी मंत्र, जो किसी भी मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर उठता है, उसकी आत्मा को तृप्त कर देता है। और गुरुदेव ने कहा कि अगर शरीर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी है या फिर आप चाहते हैं किसी तरीके की कोई बीमारी ना हो, आरोग्य रहें, आप कभी भी किसी बीमारी से आपकी मृत्यु ना हो, अकाल मृत्यु कभी नहीं होती उस व्यक्ति की जो इस उपाय को शुक्रवार की रात्रि को करता है। गुरुदेव ने विशेष तौर पर कहा कि आप सभी लोगों को आज के दिन क्या करना है, एक दीपक तैयार करना। ये जो दीपक होगा, इस दीपक के अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना है घी। कोशिश करना गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इस दीपक को लेकर शाम के समय या रात्रि के समय आपके घर में किसी गमले में भी, किसी छोटे से गमले में भी अगर कोई बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है तो वहां जाना है, नहीं है तो आपके घर के आसपास कहीं ढूंढना, उस बेलपत्र पेड़ के नीचे जाकर के सबसे पहले इस दीपक को प्रज्वलित करना, जलाना। इसके नीचे आसन के तौर पर गेहूं, चावल, हरा मूंग कुछ भी रखना और वहीं पर आसन की मुद्रा में आपको बैठ जाना है। वहीं पर बैठ करके आपको 108 बार एक मंत्र का स्मरण करना है, जो मंत्र है संजीवनी मंत्र। अब वो मंत्र कौन सा है, ध्यान से सुनिएगा। आप सभी लोगों को पता भी है वो मंत्र कौन सा है। वो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। लेकिन आप गलती करते हो। आप कहां से पढ़ते हो, ये जो मैंने गोले में बनाया है ना, आप केवल इतना सा पढ़ते हो, ये अधूरा मंत्र है। आप यहां से पढ़ते हो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, जबकि ये अधूरा मंत्र है। पूरा मंत्र यहां से शुरू होता है। इसका क्लिक कर लेना, नोट करके। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भुवः ओम सह जुम हो ओम। ये मंत्र है। 108 बार इस मंत्र का स्मरण करके ढोक देकर वापस उठ जाना, उठ करके आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा केवल शुक्रवार के दिन करना स्टार्ट कर दो महाराज। शरीर में किसी तरीके की कोई बीमारी अगर प्रवेश कर जाए तो कहिएगा। आप खुद से एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखना कि कहीं सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं कह रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि वो कहानी क्या थी। क्यों मैंने आपको बोला कि क्या आपने पिछले दिन के वीडियो देखे कि नहीं देखे हैं। अभी के टाइम पर 2-3 तरीके के वीडियो काफी ज्यादा चल रहे हैं। कौन सा, चाहे व्रत तोड़ लेना लेकिन ये 3 चीजें खा लेना। दूसरा, पीपल पेड़, ये 3 वृक्ष छू करके आ जाना, धन की वर्षा होगी, है ना। अपार धन की क्या, छप्पर फाड़ कर धन वर्षा होगी, छप्पर फाड़ कर, है ना। इस तरीके के वीडियोस चल रहे हैं ना कुछ। एक पता है क्या है, पूज्य गुरुजी की ही जैसी एआई वॉइस बना करके उन लोगों ने क्या किया, कुछ भी उपाय बता दिया जिससे कि आपको थोड़ी बहुत चेष्टा हो कि यार व्रत तोड़ने के लिए कहा है गुरुदेव ने, तो हो सकता है कुछ तो मिलेगा। कुछ स्त्रियों ने अपनी कामना के लिए व्रत तोड़ दिया, वो चीजें खा ली। उसके पश्चात जो हुआ वो उन्होंने सीधे आकर के मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के बताया कि भैया इतनी नकारात्मक शक्तियां, इतना ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, मेरे पति की नौकरी छूट गई, मेरी दुकान में चोरी हो गई, मेरे घर में ये हो गया, पता नहीं क्या क्या। जब तक हम आपके उपाय कर रहे थे हमें भी पता था कि ये पूज्य गुरुजी के ही उपाय हैं, क्योंकि वो कथाओं के दौरान बताते हैं और वो सभी पहले कथा भी सुनते थे। आजकल तो कथा ही सुनना बंद कर दिया है। पता ही नहीं है कि कौन सा उपाय पूज्य गुरुजी बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। ऐसे उपाय मैं भी बता सकता हूं, पूज्य गुरुजी की जैसी आवाज में बना करके मैं भी बता दूं। क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है। तो आगे से आप भी ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय महाकाल।